बात करेंगे मिशन बुनियाद के बारे में। इसके बारे में हम पहले भी सर्कुलर में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर चर्चा करेंगे कि इसमें और क्या खास बातें जुड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो सर्कुलर है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की तरफ से आया है, मिशन बुनियाद नोडल ब्रांच से। इसमें मेन बात की गई है कि गाइडलाइन बताई गई है समर कैंप जो लगेगा मिशन बुनियाद के तहत सभी गवर्नमेंट स्कूल में मई से जून के बीच। अब मई 11 से और जून 10 तक ये चलेगा मिशन बुनियाद। इससे पहले भी 2 सर्कुलर आ चुके हैं मिशन बुनियाद से रिलेटेड। इसमें क्या खास बात है उसी की हम चर्चा करते हैं। इसमें फोकस किया गया है मिशन बुनियाद में उन सभी बच्चों के लिए जिनको थोड़ा लर्निंग प्रॉब्लम्स है, लर्निंग अच्छे से नहीं आती जिनको, उनको अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से ढंग से पढ़ सकें और अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को जान सकें, इसीलिए मिशन बुनियाद को रखा गया है। समर कैंप जो है वो 11 मई से 10 जून तक चलेगा। सभी को ये निर्देश दिए गए हैं और मेगा पेटीएम में भी इसकी बात की गई है। ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd to 8th शुड बी इन्वाइटेड टू अटेंड द समर कैंप। जो कक्षा 3 से लेकर 8 तक के सभी विद्यार्थी हैं वो इस समर कैंप में आएंगे, और साथ ही अपने साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको कोई भी आपत्ति नहीं है समर कैंप में आने के लिए तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आएंगे। और उसकी भी वीडियो है वो मैं आपको भेज दूंगा। एनओसी कि किस तरह की एनओसी होती है वो आप लेकर आएंगे अपने पेरेंट्स से लिखवा के कि हम मिशन बुनियाद में आ रहे हैं, और आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर उसमें होंगे। द टाइमिंग ऑफ द समर कैंप विल बी स्टूडेंट शुड बी 7:30 to 11 AM। जो समर कैंप का टाइमिंग है वो 7:30 to 11 AM है। एवरी डे फॉर बोथ द शिफ्ट। अभी तक बहुत दोनों शिफ्टों के लिए सेम टाइमिंग रखा है, और जब जब बीच में संडे या गस्टेड हॉलीडेज आएंगे तो उसके लिए छुट्टी तो होगी ही। अब डेली सेशन कौन कौन से होंगे? एक पीरियड जो होगा आपका 45 मिनट का होगा, यानी कि 45 मिनट्स का, जिसमें हिंदी रीडिंग और राइटिंग सिखाई जाएगी, इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग सिखाई जाएगी, मैथ्स की बेसिक न्यूमेरेसी एक्टिविटी सिखाई जाएगी, और को करिकुलम एक्टिविटी आपको सिखाई जाएगी। द टीचिंग लर्निंग सेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड कीपिंग द करेंट रीडिंग एंड न्यूमेरेसी लेवल ऑफ चिल्ड्रन इन माइंड। अब ये चीज़ें इसलिए की गई हैं, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ताकि जो बच्चों का विकास है, ताकि उन्हें शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी आ सके, सिंपल स्टोरीज पढ़नी आ सके, उनकी फ्लुएंसी बढ़े। ये सब चीज़ें इसलिए बताई गई हैं। आगे इसमें ध्यान दिया गया है कि बच्चे मैथमेटिक्स में भी वीक होते हैं, ताकि मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक सवाल ढंग से कर पाए। अब मिशन बुनियाद के बीच में रिसेस टाइम होगा 30 मिनट का दोनों सेशन के बीच में, और इसी तरह से प्लान करने की बात की गई। टीचर शुड बी इन प्लेस फॉर ईच ग्रुप 25 to 30 स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास। ये बात की गई है कि एक क्लास में 25 से 30 बच्चे रखे जाएं। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू कंसर्न सब्जेक्ट टीचर फॉर टेकिंग द एक्टिविटीज क्लासेस। रेगुलर टीचर्स डिप्यूटेड फॉर समर कैंप अंडर मिशन बुनियाद शैल बी एंटाइटल्ड टू अर्न लीव्स एज पर सीसीए रूल। सभी रेगुलर टीचर्स को इसमें अर्न लीव मिलेगी, और बाकी गेस्ट टीचर को एज पर द रिम्यूनरेशन मिलेगा जो पर डे उनको मिलता ही है। HOS should ensure that no teacher, including newly recruited teacher who has had no training of Mission Bunyad so far, has not assigned any class during the summer camp। HOS को चाहिए कि जिन्होंने जो न्यूली रिक्रूट टीचर है, विशेष करके जिन्होंने मिशन बुनियाद की ट्रेनिंग नहीं ली है, उसे समर कैंप में असाइन ना किया जाए। इन केसेस वेयर सब्जेक्ट टीचर आर नॉट अवेलेबल, HOS में डिप्यूट टीचर फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल नहीं है तो अदर सब्जेक्ट टीचर्स को इंक्लूड किया जाए हु आर कॉम्पिटेंट टू टीच द क्लासेस एज पर द पेडागोगी ऑफ मिशन बुनियाद। सभी टीचर के लिए बोला गया कि 7 बजे से 12:30 बजे तक का समय। ऑल टीचर डिप्यूटेड फॉर समर कैंप विल अटेंड स्कूल फ्रॉम 7 AM to 12:30 PM। द टाइम आफ्टर द क्लासेस शुड बी यूज टू assess the work of student and plan for the next day। बच्चों के लिए टाइमिंग है 7:30 से 11, टीचर्स के लिए टाइमिंग है 7 बजे से 12:30 बजे तक।
इसके अकॉर्डिंग ही एचओएस अपना टाइम टेबल रोस्टर पूरा बनाए। साथ ही ये बोला गया कि स्कूल लाइब्रेरी इसमें ओपन रहेगी 7 बजे से 12:30 बजे तक। अब इसमें ऑनलाइन अटेंडेंस भी जाएगी बच्चों की मिशन बुनियाद के तहत, और ये सभी ध्यान रखेंगे, मॉनिटर करेंगे एचओएस सभी बच्चों की अटेंडेंस पूरी हो ढंग से। मिशन बुनियाद में टीचिंग मटेरियल्स का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, टीएलएम का, और एसएमसी फंड में से ये यूज़ किया जाएगा। और आगे मैं बता दूं, सभी बच्चों के लिए पर डे 300 रुपये का अमाउंट के रूप में चीज़ें आएंगी। मतलब एक बच्चे को 30 रुपये का अमाउंट दिया जा रहा है रिफ़्रेशमेंट का। तो उसके हिसाब से ही जो एचओएस है वो अपना खर्चा करेंगे। पर डे 300 रुपये का इस तरह से आएगा। तो ये था पूरी जानकारी, और एनओसी की मैं आपको वीडियो भेज दूंगा कि एनओसी कैसे लेकर आनी है आपको। तो ये था आपके लिए एक सर्कुलर जो मिशन बुनियाद से रिलेटेड था काफ़ी। तो अभी के लिए धन्यवाद।